जिसमें बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको बहुत कम मार्क्स भी थे। लेकिन मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूँ, आपको डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो डिसअपॉइंटमेंट है ये पार्ट एंड पार्सल होता है बेटी लाइफ का। और डरने की कोई बात नहीं है। जो आपके सामने बंदा खड़ा है, मैं भी आपकी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, और मेरे भी जो आपके मार्क्स होंगे मुझे लगता है मुझे उससे बहुत कम थे। इसलिए जो मार्क्स है ये आपकी डेस्टिनी को बेटे मैटर नहीं करेगा। इसलिए जो क्लास 10th का रिजल्ट होता है, अभी तक मैं आपकी बात कहूं तो आप लोग जो है बचपने में होते हो। इसलिए इन मार्क्स को आप पॉइंट ऑफ कंसर्न ना बनाओ, आगे बढ़ो, मेहनत करो। अब से आपका जो फ्यूचर है बेटे वो शुरू होने जा रहा है, और इसलिए हम भी आपके साथ खड़े हैं। हम आपके तमाम जितने भी कंसेप्ट्स है, चाहे छोटे कंसेप्ट्स हो या बड़े कंसेप्ट्स हो, हर एक कंसेप्ट बेटे हम क्लियर करेंगे। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाओ। अब जो नई जर्नी है बेटे इसको स्टार्ट करना है। तो जैसे आपको पता है हमने कुछ लेक्चर्स को ऑलरेडी स्टार्ट करा है, और आज के इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रिलेटेड बात करने वाले हैं। और जो टॉपिक है बेटे ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रिलेटेड है। और सबसे जरूरी चीज जो टेक्सोनॉमी हमने पढ़ी है, टेक्सोनॉमी में हमने देखा था जो कैरेक्टराइजेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है, और बाद में हमने देखा था नॉमेनक्लेचर। अगर आप टेक्सोनमिस्ट है, टेक्सोनमिस्ट का काम होता है किसी स्पीशीज को कैरेक्टराइज करना, किसी इंडिविजुअल की कैरेक्टराइजेशन करना, आइडेंटिफिकेशन करना, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर की अगर हम आज इस लेक्चर में बात करेंगे बेटे, तो नॉमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए बेसिकली नॉमेनक्लेचर होता क्या है। क्वाइट सिंपल है। नॉमेनक्लेचर, जब भी आपको कोई पूछे नॉमेनक्लेचर क्या होता है, नॉमन का मतलब होता है बेटे नेम, क्लेचर का मतलब होता है कॉल। जब आप किसी को भी, किसी इंडिविजुअल को कोई नाम से कॉल करोगे, किसी नाम से उसको आइडेंटिफाई करोगे, उस प्रोसीजर को हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। लेकिन देखिए बेटे, आपका भी अपना नाम है, मुझे अपना नाम है। हर एक स्पीशीज को अलग अलग नाम होता है। प्लांट्स को अलग नाम है, एनिमल्स को अलग नाम है, बर्ड्स को अलग नाम है। और इसी नाम की वजह से हम एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को पहचान सकते हैं। हम एक इंडिविजुअल के कैरेक्टर को स्टडी कर सकते हैं जब आपको किसी एक स्पीशीज का नाम पता होगा। जब बेटे आपको नाम पता ही नहीं है तो आपको कहाँ के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगे। इसीलिए एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए या कैरेक्टराइजेशन के लिए एक नाम पता होना बहुत जरूरी है। तो आज उसी नॉमेनक्लेचर के ऊपर बेटे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके 11th सिलेबस में भी है और नीट में भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन बोर्ड में आपको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, इधर 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का। शॉर्ट आंसर टाइप यूजुअली एक क्वेश्चन आपको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रिलेटेड पूछा जाता है। तो आज की इस लेक्चर में बेटे हम इसी नॉमेनक्लेचर के रिलेटेड बात करेंगे। जो नॉमेनक्लेचर है, अगर हम बात करें बेटे, यूजुअली जब भी कोई डिस्कवरी होती है तो हमारे पास साइंटिस्ट लोग जो है उनका नाम सामने आता है। तो यहाँ अगर टेक्सोनॉमी की बात करें तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन बहुत सारे साइंटिस्ट्स का रहा है, जिसमें एरिस्टोटल है, जिसमें प्लिनी द एल्डर है, जिसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है या जो टेक्सोनॉमी है सिम्पसन है, एपीडी कैंडोल है। इसी तरह से एक शख्स जो है जिसको हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं या फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, वो है कैरोलस लीनियस। और आज इसी लीनियस के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ना है कि जो ये लीनियस है ये एक ऐसा शख्स था जिसने बेटे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को प्रपोज किया था। जो साइंटिफिक नेमिंग जिसको आप अपनी कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, वो तो लीनियस ने ही इंट्रोड्यूस करा था। कब बेटे करा था इसने ये नॉमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस करा था? इन 1751। और नॉमेनक्लेचर का कंसेप्ट जो है यह आपको 1751 में इसकी एक बुक से मिला है, जिस बुक का नाम है फिलोसफिया बॉटोनिका। अब इस बुक से हमें नॉमेनक्लेचर का कंसेप्ट तो मिला। यहाँ पे बेटे बुक है, आप इस बुक का नाम याद रख सकते हैं। और कभी कभारी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस बुक के रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है।
फिलोसफिया बोटोनिका जो है एक ऐसी बुक है दैट वाज पब्लिश्ड बाय कैरोलस लीनियस। और जो कैरोलस लीनियस है ये एक ऐसा शख्स है जिसने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को बेटे इंट्रोड्यूस करा है। तो ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है? अभी मैंने आपको कहा नॉमेनक्लेचर का मकसद है कि किसी इंडिविजुअल को किसी स्पेसिफिक नाम से बेटे कॉल करना। मतलब यूजुअली आपके घर में पेरेंट्स है, आप उनको आइडेंटिफाई करने के लिए या कॉल करने के लिए एक स्पेसिफिक नाम तो बोलते हो। इसी तरह से जो लीनियस है इसने भी एक नेमिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा है जिस नेमिंग सिस्टम का नाम है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एक ऐसा जो नेमिंग सिस्टम है, एक साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम है। बाई का मतलब होता है दो, नॉमियल का मतलब है नाम। एक इंडिविजुअल को लीनियस ने कहा है कि एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक इंडिविजुअल को कॉल करने के लिए आपने दो नाम बताने हैं। एक जो नाम होता है उसको कहा जेनेरिक नेम और दूसरे नाम को कहा स्पेसिफिक नेम। अब आपने अगर किसी इंडिविजुअल को कॉल करना है तो आपको दोनों नाम से उसको कॉल करना पड़ेगा, एक जेनेरिक नेम बेटे, दूसरा स्पेसिफिक नेम। अब वो मैं आगे बता दूंगा जेनेरिक नेम के रूल्स क्या है, स्पेसिफिक नेम के रूल्स क्या है, कैसे आप बेटे इन नाम को लिख सकते हो। और नीट में मैंने ये क्वेश्चन खुद मार्क करा है, रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा जाता है नॉमेनक्लेचर के रिलेटेड कि किस तरह से हम किस स्पीशीज का नाम लिख सकते हैं। वो आगे रूल्स में देखेंगे, लेकिन रूल पढ़ने से पहले आपको ये चीज याद रखना है, हमें नॉमेनक्लेचर का कंसेप्ट फिलोसफिया बोटोनिका से मिला है। लेकिन इस के बगैर जो लीनियस है इसने कुछ और बुक्स को पब्लिश किया है। एक बुक है स्पीशीज प्लांटेरम, 1753 में इसकी जो पब्लिकेशन है वो हो गई थी। और इस बुक में लीनियस ने ऑलमोस्ट 5100 प्लांट स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करा है। यानी इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या है, उनका नेमिंग सिस्टम, साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम दिया है। और साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंसेस है, वो आगे जाके हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद है सिस्टम नेचुरी, और एक बुक जो है दैट वाज आल्सो पब्लिश्ड बाय लीनियस। बेटे ये कैरोलस लीनियस जो है एक नाम है, जो टेक्सानमी है, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है किसका, कैरोलस लीनियस का। सिस्टम नेचुरी जो है इसने और एक बुक को बेटे पब्लिश करा है, और इस सिस्टम नेचुरी में लीनियस ने ऑलमोस्ट 4900 एनिमल स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करा। लीनियस ने अपनी इस बुक में 4900 एनिमल स्पीशीज को क्या करा, इंट्रोड्यूस करा है कि नहीं, याद रखोगे बेटे। अब नॉमेनक्लेचर जो है इसने बहुत सारे इंडिविजुअल्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को इंट्रोड्यूस करा है अपनी बुक्स में। इनका एक पर्टिकुलर नेमिंग सिस्टम दिया है, साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम दिया है, जिस नेमिंग सिस्टम को हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। अब रूल्स क्या है, अगर आपने किसी, कल को आप एक साइंटिस्ट बन जाओगे, किसी प्लांट को आइडेंटिफाई करोगे, उस प्लांट का तो आपने नाम देना है ना। वो तो मैं नाम देने नहीं आऊंगा, आप प्लांट पे अगर काम करोगे तो आपने प्लांट का नाम भी देना है। और नाम कैसे दे दोगे, कश्मीरी नाम नहीं चलेगा भाई। यहाँ आपको जो नाम देना है वो लैटिन फॉर्म में, लैटिनाइज्ड नाम होना चाहिए। और वो लैटिनाइज्ड नाम जो है वो मैं बताऊंगा उसके लिए रूल्स क्या है। सबसे सबसे पहला रूल जो है वो ये कि इसने बताया कि एक इंडिविजुअल को दो नाम से रिप्रेजेंट कर सकते। एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए दो नाम होना बहुत जरूरी है। मतलब उसको आपने एक जेनेरिक नेम होता है और दूसरा नाम जो है उसको हम स्पेसिफिक नेम कहते हैं। क्या कहा बेटे, पहला सेंटेंस आप पहला रूल याद रखोगे, एक नाम जो है द नेम कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स। जब हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो एक नाम में दो पार्ट्स आते हैं ना। एक क्या नाम है, एक होता है जेनेरिक नेम या जीनस का नाम होता है, और दूसरा होता है स्पेसिफिक नेम। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे हम। अगर हमारे पास है स्वालिनम ट्यूबरोसम, स्वालिनम ट्यूबरोसम जो है ये आलू होता है बेटे, पोटैटो। जो हमारे पास पोटैटो होता है, स्वालिनम और ट्यूबरोसम, यहाँ पोटैटो नहीं चलेगा, यहाँ आलू नहीं चलेगा। देखो इसने क्या बोला, इसने कहा है इसका नाम क्या हम दे सकते हैं, स्वालिनम ट्यूबरोसम। इसका मतलब होता है कि जो स्वालिनम है ये इस आलू का होता है जेनेरिक नेम, और जो ट्यूबरोसम होता है ये इसका होता है स्पेसिफिक नेम। या अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो आपने ह्यूमंस का नाम तो पता होगा।
आपने ह्यूमंस का नाम तो सुना होगा, क्या हम ह्यूमंस को क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियन। होमो सेपियन। होमो का मतलब क्या है? जीनस। सेपियन का मतलब क्या है? स्पीशीज नेम है। लेकिन यहाँ पे और कुछ चीजें मैं आपको ऐड कराना चाहता हूँ। वो ये है कि आपको पहला नाम जो है, ये तो पता चला है आपको ये कौन सा नाम है। पहला नाम क्या है? ये जेनेरिक नेम होता है, और दूसरा नाम जो है ये स्पेसिफिक नेम होता है। और साथ में क्या बोला है? द जीनस नेम स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर। यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर से नाम को स्टार्ट करा है, और यहाँ पे मैंने स्मॉल लेटर से नाम को शुरू करा है। ये पहला रूल है। अगर आपके नीट में कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें जेनेरिक नेम भी कैपिटल से होगा और स्पेसिफिक नेम भी कैपिटल से होगा, वो ऑप्शन सही है या गलत है? और वो तो रॉन्ग है ना, क्योंकि मैंने क्या कहा, पहला लेटर जो है इट मस्ट बी स्टार्टेड विद कैपिटल लेटर, एंड स्मॉल लेटर दूसरा जो स्पेसिफिक नेम इट मस्ट बी स्टार्टेड विद स्मॉल लेटर। अगर ये भी कैपिटल लेटर से शुरू होगा तो नाम जो है ये सही नहीं है। पहला रूल याद रखोगे। दूसरा रूल, नेम्स आर यूजुअली रिटन इन लैटिन और लैटिनाइज्ड फॉर्म। आपका जो ये नाम है, जो ये प्लांट्स का नाम है, एनिमल्स का नाम है, ये बेटे कोई इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, ये लैटिन लैंग्वेज है। क्योंकि आपको पता ही है जो कैरोलस लीनियस है वो तो लैटिन से बिलोंग करता था, और जो उनकी स्पीकिंग लैंग्वेज थी दैट वाज लैटिन। इसीलिए आपने इन नाम को भी लैटिनाइज्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है। अगर ये कश्मीरी होता तो आज कश्मीरी नाम होता ना हर जगह, लेकिन ये तो साइंटिस्ट था, इनकी जो लैंग्वेज है दैट वाज लैटिन। इसीलिए जो मोस्ट ऑफ साइंस है वो तो लैटिन लैंग्वेज में ही, लैटिन लैंग्वेज की फॉर्मेट में होता है। इसलिए ये नाम भी लैटिनाइज्ड फॉर्म में होने कंपलसरी है। इसके बाद व्हेन प्रिंटेड द नेम इज रिटन इन इटैलिक्स। जब बेटे प्रिंटेड फॉर्मेट में होता है, मतलब जब हैंड रिटन नहीं होता है, हमारे पास दो तरह की जो राइटिंग है, एक हैंड रिटन होता है और दूसरा दूसरा क्या होता है बेटे? प्रिंटेड फॉर्मेट में। अगर कोई नाम जैसे यहाँ पे है, ये प्रिंटेड फॉर्मेट है ना, ये प्रिंटेड फॉर्मेट है। अगर प्रिंटेड फॉर्मेट में है तो नाम होना चाहिए इटैलिक्स में। अब अगर हम हाथ से लिखेंगे, हैंड रिटन होंगे, तो नाम को क्या करना है बेटे? अंडरलाइन करना है। अगर याद रखोगे, अगर बेटे नाम प्रिंटेड होंगे मतलब कंप्यूटराइज्ड होंगे तो इटैलिक्स में होना जरूरी है। अब अगर नाम हैंड रिटन होगा, आपने पेन से लिखना है, आपने पेंसिल से लिखना है, तो आपने नाम के नीचे को अंडरलाइन करना है। नाम जो है चाहे स्पीशीज नेम हो या जेनेरिक नेम हो, आपने अंडरलाइन करना है। याद रखोगे मेरी बात। पहले मैंने कहा जेनेरिक नेम जो है दैट मस्ट बी स्टार्टेड विद कैपिटल लेटर, एंड द स्पेसिफिक नेम मस्ट बी स्टार्टेड विद स्मॉल लेटर। उसके बाद मैंने कहा है कि जो ये जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम है, अगर ये लैटिनाइज्ड फॉर्मेट में होना जरूरी है। उसके बाद मतलब ये लैटिन लैंग्वेज के नाम होते हैं बेटे एक्चुअल में। और इसके बाद मैंने बता दिया है कि अगर ये प्रिंटेड फॉर्मेट में है तो क्या होना जरूरी है बेटे? अगर प्रिंटेड फॉर्मेट में है तो इटैलिक्स में होना चाहिए। अब अगर हैंड रिटन होगा तो आपने अंडरलाइन करके लिखना है। बहुत अच्छा। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ रहा होगा, और कंटिन्यूअसली हम आपको इसी तरह के लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हमने दिया है, जो ये साइंटिस्ट लोग हैं इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो लीनियस है। एक नाम दिया है इसने बेटे, फाइकस बेंगलेंसिस। फाइकस बेंगलेंसिस ये किस फॉर्मेट में है? इटैलिक्स में है। और लास्ट में क्या दिया है बेटे? अपना नाम दिया है कैपिटल फॉर्मेट में। इसका मतलब क्या है? लीनियस। एल स्टैंड्स फॉर लीनियस, है ना? या तो एल लिख सकते हैं, या मैग्निफेरा इंडिका, ये अपना लीनियस का LINN शॉर्ट फॉर्म में इसने नाम लिखा है, लिख सकते हैं। और होमो सेपियन लीनियस, और इसने लास्ट में अपना पूरा नाम लिखा है, तो कोई बात नहीं है बेटे, लिख सकते हैं। अगर आपने कल को किसी प्लांट स्पीशीज को आइडेंटिफाई करा, आपने किसी प्लांट स्पीशीज को किसी एनिमल स्पीशीज को आइडेंटिफाई करा, और आइडेंटिफाई करने के बाद आपको पेटेंट मिलने के लिए, मतलब आपको क्रेडिट मिलने के लिए, आप अपना नाम का जो पहला लेटर है वो लिख सकते हैं, या कोई शॉर्ट फॉर्म एब्रिवेटेड अपना नाम लिख सकते हैं, या तो आप नेम के लास्ट में पूरा नाम लिख सकते हैं। इसमें कोई बेटे जो है कोई प्रोहिबिशन नहीं है, मतलब ये अलाउड है, आप लिख सकते हैं। जैसे इसने लिखा है, मतलब अपने इसने कोई किसी भी स्पीशीज का जो नाम दिया है और बाद में इसने अपना नाम ऐड कर दिया है, तो ये चलेगा भाई। यहाँ पे ये आपकी एनसीईआरटी की लाइंस है, और एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। जब भी बेटे हमारे पास कोई स्पीशीज होती है, वेदर प्लांट स्पीशीज हो, एनिमल स्पीशीज हो, वायरस हो,
ये नाम बेटे हम ऐसे नहीं देते, उठा लिया कोई नाम जो मर्जी हो, नहीं बेटे। हमारे पास किसी भी एक स्पीशीज को नाम देने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होता है। अगर किसी प्लांट को आपने नाम देना है, कि हमारे पास एक कन्वेंशनल सिस्टम होता है, मतलब प्रॉपर तरीके के प्रोटोकॉल्स आपने फॉलो करने होते हैं। एक प्लांट को नाम देने के लिए हमारे पास एक नेमिंग सिस्टम होता है, जिसको हम ICBN कहते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। यानी अगर आपने किसी प्लांट को बेटे आइडेंटिफाई करा है, आपने किसी प्लांट को बेटे क्या करा है, नाम दिया है, नॉमेनक्लेचर आप प्रोवाइड करते हो। लेकिन ऐसे आप नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड नहीं करोगे ना, पहले आपको रूल्स पता होने चाहिए, और रूल्स से पहले आपने ICBN की के रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, कि ICBN जो है वो क्या होता है। ICBN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। मतलब किसी भी प्लांट का को आइडेंटिफाई करने से पहले या नाम देने से पहले आपने ICBN पढ़ना है। मतलब आपने इनके रूल्स, आपने इनके प्रोटोकॉल्स को पढ़ना है, उसके बाद ही आप किसी भी प्लांट स्पीशीज को एक नाम दे सकते हैं। और इसी तरह से अब खाली प्लांट्स तो हमारे दुनिया में नहीं है, हमारे धरती पे तो खाली प्लांट्स नहीं है, बहुत सारे एनिमल्स भी है, बहुत सारे बैक्टीरिया भी है। इसी तरह से हमारे पास प्लांट्स का एक सिस्टम आता है, जिसको हम ICBN कहते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। मतलब इसी के अकॉर्डिंगली आपने प्लांट को नाम देना है। मतलब व्हाट इज इट, इट इज एक्चुअली द सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, इसी तरह से हमने ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसी तरह से किसी वायरस को नाम देने के लिए आपने क्या करना है, पहले ICVN को पढ़ना है, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अगर आपने किसी बैक्टीरिया को ये किया है, आप करोगे ICBAC, BA जो यहाँ पे स्मॉल फॉर्मेट में लिखना है और लास्ट में N कैपिटल, इंटरनेट, क्योंकि वरना अगर यहाँ पे खाली B लिखेंगे, यहाँ पे भी B है, तो ये तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा ना। इसलिए यहाँ पे BAC रिप्रेजेंट्स बैक्टीरिया। तो आपने किसी भी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, नॉमेनक्लेचर देने के लिए, you must go through these set of rules, that is known as international code for botanical nomenclature, bacteriological nomenclature, virological nomenclature, zoological nomenclature। पहले ये चीज बेटे आपने पढ़ना है, और उसके बाद ही आप किसी स्पेसिमेन को, किसी इंडिविजुअल को बेटे नाम प्रोवाइड कर सकते हैं। और आप मुझे बता दो कि ये जो नेमिंग सिस्टम है, ये बहुत जरूरी थी, क्योंकि अगर हम इसके बहुत सारे डिमेरिट्स थे। मतलब जो हमारी कॉमन लैंग्वेज है, जो रीजनल लैंग्वेज है, ये तो वैरी होती है ना प्लेस टू प्लेस। मतलब हमारी कश्मीरी लैंग्वेज है, अगर आप किसी और स्टेट में चले जाओगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास वेजिटेबल है, वहां पे भी वो वेजिटेबल है, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में उसको कोई और नाम बुलाते, हम कोई और नाम बुलाते। जब हम वहां जाएंगे, हम अपना नाम बोलेंगे ना रीजनल लैंग्वेज में, जो हम फॉर एग्जांपल किसी प्लांट को या किसी एनिमल को अपना नाम देते हैं यहाँ पे। आप जब किसी और जगह जाओगे, वहां वो नाम नहीं बोलते होंगे उस प्लांट को या एनिमल को। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूं। मतलब वो एक कंफ्यूजन हो गया है ना, और उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो हमारे लीनियस साहब है, इसने बेटे इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा। अब देखो बेटे, जो कंफ्यूजन है वो कहां पे है, वो कंफ्यूजन ये है, अगर हमारे पास बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई तो हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसको तितली कहते हैं। हम कश्मीरी में इसको क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई को। मतलब जब मैं छोटा था तो हम इसको पनपूपुर बोलते थे, है ना। अब देखो कश्मीरी लैंग्वेज अलग है, हिंदी तितली है। अगर हम बांग्ला, जो बांग्लादेश की लैंग्वेज है और वेस्ट बंगाल के कुछ एरियाज की लैंग्वेज है, वो बोलते हैं इस बटरफ्लाई को प्रजापति। आप देखो बटरफ्लाई एक ही है, नाम अलग अलग है। इसीलिए जो लीनियस है वो मजबूर हो गया ना एक नेमिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए। और अगर इसी को तमिलनाडु जो है, और जो हमारा हमारा श्रीलंका, मतलब हमारा नहीं है, पराया देश जो है, हमारा नेबरिंग कंट्री, वहां इसको बोलते हैं, तमिल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं वनाथु पूची। किसको, बटरफ्लाई को। आप देखो नाम कितने हैं, बटरफ्लाई तो बटरफ्लाई ही है। इसीलिए फिर इन लोगों ने, जो लीनियस ने है, इसने एक ऐसा नेमिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है, जिस नेमिंग सिस्टम को बेटे इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया, जिस नेमिंग सिस्टम को साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम कहते हैं, जिसको हम टेक्निकल नेमिंग सिस्टम कहते हैं। और इस नेमिंग सिस्टम को ग्लोबली एक्सेप्ट किया गया, और इसका तो कोई डेमेरिट नहीं है। इसको यूरोप में भी एक ही नाम होगा बटरफ्लाई का। फॉर एग्जांपल हमारे पास है, मान के चलो, एक स्पेसमैन को हम नाम देते हैं पेंथ्राटिग्रिस या एपिस इंडिका, जैसे हनी बी। एपिस इंडिका जो है हनी बी, उसको इंडिया में भी हनी बी एपिस इंडिका बोलेंगे।
आप किसी और जगह जाओगे, किसी और कंट्री में, वहां पे भी एपिस इंडिका जो ये नेमिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया है ना, इसकी वजह से जो एक कंफ्यूजन्स थे, जो रीजनल लैंग्वेज में बहुत सारे डिमेरिट्स थे, वो तो बेटे जो है कंफ्यूजन दूर हो गए ना इस नॉमेनक्लेचर की वजह से, जो लीनियस ने इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि यहाँ पे भी वही नाम बोलेंगे, वो मतलब बटरफ्लाई को एक ही नाम दिया है। अब बांग्लादेश में या किसी और तमिलनाडु में या किसी और कंट्री में उसको वही एक नाम से आइडेंटिफाई किया जाएगा, कॉल किया जाएगा। अब खाली हमारे पास बटरफ्लाई ही नहीं है, ये तो मतलब हमारे पास जैसे रोज, रोज और एक एग्जांपल है हमारे पास। अब देखो मतलब कंफ्यूजन कितने हैं। मतलब मैं अगर रोज यहाँ पे बोलता हूं, आप देखो कि उसको किसी और लैंग्वेज में क्या नाम, हिंदी में रोज को गुलाब बोलते हैं यूजुअली, पोश वना ना। हम इस जो हमारे पास रोज होता है, पिंक कलर के पेटल्स या रेडिश या पर्पल वगैरह जो है व्हाइट कलर के पेटल्स होते हैं, और बांग्ला में इसको गुलाब, ये गुलाब नहीं है, यहाँ हिंदी में गुलाब बोलते हैं, बांग्ला में गुलाब, और तमिलनाडु में रोजापू। आप देखो ना बेटे, नाम किस तरह से चेंज होते जा रहे हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम रीजन टू रीजन। और इसी कंसेप्ट को, या हमारे पास कुछ और भी चीजें हैं, कुछ और भी डिमेरिट्स है। मतलब यहाँ पे सिल्वर फिश की अगर बात करें, सिल्वर फिश इज नॉट इवन अ फिश, दे बिलोंग टू डिफरेंट फाइला एंड हैव रिलेशनशिप विद ट्रू फिशेस। जो सिल्वर फिश है ये एक्चुअली फिश नहीं है, हम तो फिश बोलते हैं यार, इसका नाम जो है मिसलीड करता है। मतलब जब मैं बोलूंगा सिल्वर फिश, आपके जहन में आएगा क्या, आपके जहन में आएगा कि ये हम फिश के रिलेटेड बात करते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में फिश नहीं है, ये एक इंसेक्ट होता है, जो जिसको हम सिल्वर फिश ना, जो यूजुअली वो कागज वगैरह पेजेस में होता है या ना नोटबुक्स की क्वालिटी को डेकोरेट करता है, ये वही इंसेक्ट होता है ना। और इसी को हमने क्या बोला है, सिल्वर फिश बोला है। क्या ये फिश है, ये तो एक्चुअली फिश नहीं है, ये इंसेक्ट है। इसीलिए हमने कुछ ऐसे अजीब गरीब नाम निकाले थे, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे कोई और लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी लैंग्वेज हो, चाहे कश्मीरी लैंग्वेज हो, चाहे तमिल हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे जितनी भी हमारे पास लैंग्वेजेस है, हर एक जो लोग मतलब हर एक जो कम्युनिटी है, हर एक स्टेट जो है, हर एक लैंग्वेज जो है, वो किसी एक चीज को, मतलब मैंने अभी कहा रोज को आप देखो कितने नाम है, या जो हमारी बटरफ्लाई है इसको अलग अलग नाम है। अब ये तो आपने दो तीन, अब लेकिन आप देखो फिर इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस है, तो इस रोज को कितनी, या इस बटरफ्लाई को कितनी लैंग्वेजेस से आइडेंटिफाई करा होगा लोगों ने। तो इसीलिए लीनियस ने इस सिस्टम को खत्म करने की बहुत ज्यादा कोशिश की और एक नेमिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम बेटे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। और भी कुछ बहुत सारे डिमेरिट्स है। आप देखो यार, मतलब नाम क्या है, नाम ये है यस्टरडे, टुडे, टुमारो, ये तो दिन का नाम है ना, यस्टरडे, टुडे, टुमारो। लेकिन फिर इसका क्या हो गया, इस नाम को हमने खत्म कर दिया है, खत्म तो नहीं किया है, लेकिन आप देखो इसमें कितना कंफ्यूजन है। अगर मैं बोलूंगा यस्टरडे, टुडे, टुमारो, आपको कहां समझ आएगा कि हम किसी प्लांट की बात करें। ये एक्चुअल में प्लांट है बेटे, और इसका नाम है ब्रूनिफेल्शिया होपोनिया। ठीक है, मतलब इसी तरह से विडोज टीयर, अगर मैं बोलूंगा विडोज टीयर, तो ये अलग एक माने रखता है, और इसका क्या नाम है, एक्चुअली साइंटिफिक नेम है ट्रेडिशकेंशिया। इसी तरह से लीनियस ने इस सिस्टम को खत्म करने की कोशिश करी है, ताकि यहाँ पे इन नामों की यूनिवर्सलाइजेशन हो जाएगी, जो एक कॉमन नेम है इसका जो ये फंडा है खत्म हो जाएगा, और इसी नेमिंग सिस्टम को हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। आई होप कि आपको बेटे ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।